देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ रहे होंगे। मेरे वीडियो की शुरुआत इन्हीं लाइनों के साथ होती है और ये लाइन बेहद ही गंभीर अर्थ कहीं न कहीं रखते हैं। और इस लाइन को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप सब कल भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए संकल्पित हों और अपने आप को अपने देश का भविष्य समझिए और अपने आप को न केवल देश का भविष्य बल्कि अपने परिवार का भी भविष्य समझिए। मेरे पीछे बैकग्राउंड के रूप में आप लोग देख सकते होंगे कि मेरी ये घर की कच्ची दीवार है और इस दीवार पर एक प्रकाश पड़ रहा है, जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश है ना। ये जो लाइट देख रहे हैं ये कृत्रिम लाइट नहीं है, ये विद्युत से उत्पन्न की हुई लाइट नहीं है, बल्कि सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य का प्रकाश ये प्रकाशित कर रहा है और दुनिया की कोई भी ऐसी लाइट नहीं है, कोई भी दुनिया की ऐसी लाइट नहीं है जिसे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया हो और वो लाइट क्या करती हो तो पूरी दुनिया को रोशन करती हो, क्योंकि कोई भी ऐसी लाइट का निर्माण नहीं किया गया है सिवाय सूर्य के। अब सूर्य को देख लीजिए, सूर्य क्या कर रहा है। सूर्य हम लोगों को प्रकाश दे रहा है, पेड़ पौधों के अंदर प्राण फूंकने का कार्य कर रहा है, हम लोगों को विटामिन डी दे रहा है और साथ ही साथ हम लोगों को प्रकाश दे रहा है और एक उम्मीद दे रहा है कि जब आप सुबह उठें तो अपने मन में एक आशा और उम्मीद की किरण को लेकर के चलें। हमारे आसपास आप देखेंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है, मगर हम विद्यार्थियों का क्या है, तो हम लोग विद्यार्थी ऐसे हैं कि ऐसे जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि हम लोग कुछ गलत कार्य जब कर रहे होते हैं तो हम लोग उन अच्छी बातों को ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रकृति प्रदत्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को संघर्ष करना, हम लोगों को मुश्किलें सहना सिखलाती है। सूर्य का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, हम लोगों को प्रकाश दिखाई दे रहा है, मगर सूर्य कितना जल रहा है इस बात से हम लोग बेफिक्र होते हैं और हम लोग ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि एक सूर्य जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है वो खुद जल रहा है और जल करके क्या कर रहा है तो वो दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। तो हमें भी तपना होगा, सूर्य की तरह जलना होगा। सूर्य की तरह जलने का मतलब यह नहीं कि हम लोग अग्नि में कूद जाएं, आग जल रहा हो और उस आग में जाकर के हम लोग कूद जाएं। तपने का मतलब यह है कि हम लोग मेहनत की भट्ठी में तपें, हम लोग संघर्ष करें। हम लोग का जब पढ़ने का मन ना करे तो हम लोग अपने पिता के पांव के छालों को देखें। हमारे पिता हमारे लिए संघर्ष करते हैं, हमारी माँ हमारे लिए आंगन में दिन भर दौड़ भाग लगाती है, हमारे लिए 100 समय खाना बनाती है ताकि हम लोग 100 समय नाश्ता करें और हम लोग विद्यालय जाए। हमारे लिए लंच का डब्बा पैक करती है ताकि हम लोग जब जो हमारा लंच हो तो समय में लंच हम लोग करके हम लोग लंच करें और लंच करके हम लोग क्या करें, भोजन करके हम लोग पढ़ाई में अपना मन लगाएं। उसके पश्चात जब हम लोग घर पे आते हैं तो हमारी माँ क्या करती है, तो हम लोगों के लिए कई सपने बुनती है ताकि हम लोग अपने भविष्य में कुछ बेहतर करें। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग घंटों चैटिंग और टॉकिंग में मस्त हैं। हम लोगों जब नहीं पढ़ रहे होते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ मटरकस्ती कर रहे होते हैं तो हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पिता किसी के घर में या तो ईंट भट्टी में कार्य कर रहे हैं या फिर किसी के घर में ईंट जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, किसी के घर में मसाले बनाने का कार्य कर रहे हैं, किसी के घर में पुताई कर रहे हैं और किसी के घर में जा कर के किसी मालिक से 2 बातें सुन रहे हैं और पत्थर उठा रहे हैं और किसी के घर में 4 फ्लोर पर 5th फ्लोर पर जाकर के क्या कर रहे हैं, तो किसी घर में जाल लगा रहे हैं। आदि आदि कठिन भरे कार्य हमारे पिता हमारे लिए करते हैं। हमारे पापा हमारे लिए जो कष्ट सहन करते हैं उसका रत्ती मात्र भी हम अपने ऊपर कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं। हमारे पापा आज कष्ट सहन कर रहे हैं तो एक फ़ायदा यह है ना कि वो कष्ट कर रहे हैं और हमारे हाथों में ये घड़ी है, हमारे शरीर पर ये कपड़ा है और हमारे पास एक किताब है और हमारे जेब में कलम है। तो हमारे जेब में जो कलम है, हमारे हाथों में जो किताब है, जिस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कपड़ा जो हमारे शरीर को ढकने का कार्य कर रहा है, तो हमारे पिता जो काम कर रहे हैं तभी तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। और हम लोग जब आज अपने ऊपर कष्ट सहन करेंगे तो क्या हमारे पिता को उस दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती है? ज़रूर मिल सकती है, मगर हम लोग इस बात को जानना ही नहीं चाह रहे हैं। और हम लोग अपने हमारे शिक्षक जब किसी बात पर हम लोगों को डांटते हैं और कहते हैं कि बाबू नोट सुना दो, तो हम लोग कहते हैं कि सर याद नहीं किए। और जब हमारे शिक्षक इस बात पर डांटते हैं तो हम लोग अपने शिक्षक को से मुंह फुला लेते हैं और कचौड़ी की तरह मुंह करके लगभग 10 दिन उनसे रहते हैं और उनसे बोलते भी नहीं हैं। शिक्षक किस लिए आपको कुछ कहते हैं, आपके पिता आपको किस लिए डांटते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव है, वो जानते हैं कि शिक्षा की क्या कीमत होती है। आपके न पढ़े हुए लिखे पिता जो हैं जब आपको कहते हैं कि बेटियाँ मैं तो नहीं पढ़ सकी, मैं तो नहीं पढ़ सका, आप लोग पढ़िए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाएं। एक गुरु की भी यही ख्वाहिश होती है,
गुरु भी यही कहते हैं कि आप लोग पढ़िए। तो आप लोगों को जब पढ़ने का मन ना करे तो अपने आसपास कुछ प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ों को देखिए। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग आलू का जब जो बीज रोपते हैं ना मिट्टी में, तो क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी आलू का बीज रख करके क्या कर देते हैं, तो सबसे प्रथम तो खेतों की जुताई की जाती है, फिर जंगलों को चुन करके अलग किया जाता है, उसके बाद खाद पानी रखा जाता है, फिर से खेत को जुतवाया जाता है, फिर श्रमिक आते हैं, मजदूर आते हैं, फिर बीजों का बीजारोपण किया जाता है, फिर उस पर माटी चढ़ाया जाता है। और एक पल कैसा आता है कि उस बीज को जो मिट्टी के अंत में जो डुबो दिया गया, तो वो बीज क्या करता है, तो धीरे धीरे उसका विकास होता है और वो मिट्टी को चीरते हुए ऊपर निकलता है और क्या करता है, तो ठंड के टिथरन को सहन करता है ना। और कभी कभी बारिश भी यदि बेसमय हो जाती है तो उस बारिश को भी सहन करता है, धूप को सहन करता है। और हम लोग तो जिस घर में रह रहे होते हैं उसके ठीक ऊपर में तो छत होता है ना, मगर खेतों में जो फसल तप रहा होता है उसके ऊपर छत होती है, नहीं होती है। उसके बावजूद वो सहन करता है और तब जा कर के हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोग खेतों से आलू क्या करते हैं, तो आलू को उखाड़ करके लाते हैं अपने घरों में और उसको अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और आदि आदि कार्यों में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो एक बीज एक आलू के रूप में हमारे घर में उखड़ करके आया और हमने रोपा कितना और उससे दोगुना तेगुना हमारे पास आया। तो इसके लिए एक आलू ने संघर्ष किया, उस किसान ने संघर्ष किया, उस किसान ने अपने पसीनों को खेतों में बहाया, तब जा करके हुआ। तो कोई भी चीज़ यूं ही हासिल नहीं होती है, ना तो किसान बिना मेहनत किए हुए फसल हासिल कर सकता है खेतों से, और ना ही एक विद्यार्थी जो है सब बिना श्रम किए हुए पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकता है। तो मेहनत से जी मत चुराइए। आपके आसपास प्राकृतिक प्रदत्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अनगिनत शिक्षाएं देती है। और एक पौधे का विकास तभी होता है जब एक वनमाली जो है सो उस पौधे को क्या कर देता है, तो हर दिन उसकी देख रेख करता है और एक समय ऐसा आता है कि पौधा खुद ब खुद अपना विकास कर लेता है। आपके पापा आज आपको पढ़वा रहे हैं, आपको कॉपी ला करके दे रहे हैं, आपको किताबें ला करके दे रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। आपके शिक्षक आपके लिए सुबह उठते हैं, आपके लिए नोट्स तैयार करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, घर जाने के पश्चात आपको होमवर्क भेजते हैं। कल आकर आप होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाते हैं, आपको डांटते हैं। इसलिए डांटते हैं, इसलिए मारते हैं क्योंकि आप लोग भविष्य में कुछ अच्छा कीजिए। शिक्षक आपको इसलिए नहीं मारते क्योंकि उनको मारने से उनके शरीर को सुख मिलता है अथवा उनके बैंक खाते में 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं। वे शिक्षक ऐसी सोच रख करके पढ़ाते होंगे जो व्यापार करने के लिए पढ़ाते हैं। मगर कुछ ऐसे शिक्षक आज भी समाज में हमारे हैं जो कि उनके लिए पढ़ाई, उनके लिए बच्चों को पढ़ाना व्यापार का मकसद नहीं बल्कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य का मकसद होता है। तो आप सबों को जब पढ़ने का मन ना करे तो आप सब एक बार के लिए ही सही, अपने शिक्षक के लिए ना सही मगर अपने पिताजी के संघर्ष को समझिए। पिताजी आपके लिए मीलों दूर रह करके काम करने जाते हैं, धूप में तपते हैं, ठंड में ठिठुरते हैं, बारिश में भीगते हैं, धूप में तपाते हैं खुद को। कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है एक पिता को आपके लिए, कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है आपकी माँ को आपके लिए। और हमें अपने माता पिता के संघर्ष से कोई मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों? इस बात पर हम लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और जब आप लोग सोचिए तब पढ़ने का चालू कीजिए। मैं कोई प्रवचन देने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ बल्कि मैं आपके अंदर सकारात्मक विचारों का एक दिया जलाने के लिए आया हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ अथवा मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर लिया कि मैं आप लोगों को प्रेरणा दे सकूँ, मगर मैंने अपने जीवन में अपार दुख को सहन किया है। और अपार दुख को नहीं कहूँगा क्योंकि दुख जो होता है वो हम लोगों को मजबूत बनाने के लिए आता है। आज मैं आपके बीच में खड़े होकर के बिना किसी स्क्रिप्टेड नोट के, बिना किसी नोट्स को तैयार किए हुए मैं आपके बीच में ये बातें जो कह रहा हूँ, ये मैं मेरे साथ कैमरे के सामने में कोई ऐसा नोट्स नहीं खुला हुआ है जिस नोट्स को देखते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें कह रहा हूँ। मैं आपके सामने जो ये बातें कह रहा हूँ ये मेरे जीवन का अनुभव है कि दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं होता है। आपकी कलम जो होगी वही आपका साथ निभाएगी। आप जिस शिक्षा को हासिल करेंगे वही आपको काम देगा और आपके पड़ोसी रिश्तेदार, आपके चाचा, आपकी मामी, आपके मामा, आपके जो अन्य रिश्तेदार हैं वो कोई काम नहीं देंगे। बेशक वो 2 पल के लिए कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर जब आपको किसी प्रकार की ज़रूरत होगी, जब आपको 500 रुपये की आवश्यकता होगी और जब आप रिश्तेदार को फ़ोन लगाएंगे तो रिश्तेदार का कॉल आप ब्लॉक पाएंगे। आप लोग आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो होगा वो आपके रिश्तेदार के फ़ोन में आप लोग ब्लॉक पाए जाएंगे। इसलिए कोई भी हमारा साथ नहीं निभाता है।
केवल हमारा हौसला, हमारा धैर्य और हमारा समर्पण का भाव, हमारी शिक्षा ही हमारी मदद करती है। और आप लोग आज यदि अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल जो होगा वो स्वर्णिम होगा। और आज यदि आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आपके माता पिता का भविष्य भी बेहतर नहीं होगा। आपके माता पिता ने अपने जीवन के शुरुआती क्षणों में, शुरुआती पलों में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और आप भी चाहते हैं कि आप अपने माता पिता को वही कष्ट दें, वही दुख दें, तो फिर तो आप यूं ही पढ़ते रहिए और नहीं पढ़िए। मगर एक बात सोच लीजिए कि आप यदि आज अच्छे ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आज यदि आप अपने भविष्य को बेहतर नहीं बनाते हैं, तो आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? आपके आने वाली पीढ़ियां आपको 10 बातें सुनाएंगी कि मेरे पिता ने, मेरी माँ ने क्या किया मेरे लिए। तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनिए, आप अपने समाज के लिए एक मिसाल बनिए, आप अपने परिवार के लिए एक मिसाल बनिए और आज सही ढंग से पढ़िए, क्योंकि आज आप सही ढंग से पढ़ेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बेहतर होगा। और जब दोस्तों के साथ घंटों चैटिंग टॉकिंग कर रहे हों तो उस वक्त ज़रा एक पल के लिए अपने पिता को याद कर लीजिए कि मेरे पिता अभी क्या कर रहे हैं और वो कर करके क्या आए हैं। किसी के घर में मजदूरी करके आए हैं, किसी की बातों को सुन करके आए हैं। तो इस बात को ज़रूर सोच लीजिए और यकीन कहता हूँ तब आपका चैटिंग जो होगा, जब आपकी टॉकिंग जो होगी दोस्तों के साथ, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और जब आप टेलीविज़न ऑन करके यदि कोई सीरियल देख रहे होंगे तो उस वक्त ही पावर ऑफ करके रख देंगे। और ऐसा भी ना होगा तब निश्चित रूप से आपका भविष्य कोई बेहतर नहीं कर सकता है। और आपका भविष्य तभी बेहतर होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए हम आज अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से आपका कल स्वर्णिम होगा। माँ सरस्वती भगवती आप सब बच्चों को यह सद्बुद्धि दें कि आप लोग नकारात्मक विचारों को न अपना करके अपने मन में सकारात्मक विचारों की अनगिनत दीपक को जलाएं और आप सब अपने भविष्य में बेहतर मुकाम हासिल करें। धन्यवाद।